अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक बुज़दार। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस खातून को जानते हैं? ये खातून डॉक्टर राजू के नाम से मशहूर हुई। कहा जाता है कि इंसान की तारीख़ में इसने सबसे बड़ा फ्रॉड किया। इसने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम था वन कॉइन। इस वन कॉइन के मुताबिक, जैसा कि अब यहाँ मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन यूएस डॉलर का इस खातून ने जो है ना गफला किया। 4 बिलियन यूएस डॉलर्स लेके ये भाग गई। इस हवाले से चाइना में तकरीबन 98 लोग जो कि इस केस घपले में इन्वॉल्व थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया और तकरीबन 267 बिलियन यूएस डॉलर्स उनसे रिकवर भी हुए। ये क्रिप्टो के नाम से सबसे बड़ा फ्रॉड था। ये जो खातून थी डॉक्टर राजू, ये इतनी मशहूर हो गई थी कि इनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर जाना जाने लगा था। जब से ये गायब हुए हैं अब तक इनका पता नहीं चला है, लेकिन इनकी जो साथ कंपनी में जो लोग काम करते थे, वन कॉइन के नाम पर फ्रॉड करते थे, उनमें बहुत से लोग पकड़े भी गए, पैसे रिकवर भी हुए, लेकिन अभी तक डॉक्टर राजू रिकवर नहीं हुई हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इस तरह की पोंजी स्कीमें बहुत आम हो गई हैं। इन लोगों का काम ये है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं। जब पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये गायब हो जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। हुकूमतों में ये रजिस्टर्ड नहीं होते। इनकी मालूमात इस तरीके से होती हैं कि ढूंढने वाला ढूंढ ढूंढ के थक जाए कि उनको ना मिले। पाकिस्तान में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं B4U ग्रुप। ये पॉन्जी स्कीम है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये फ्रॉड है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से नोटिफिकेशन आ भी गई है कि इससे बचो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह तालीम की कमी या किसी हद तक इंसान को लालच देना या किसी हद तक इन फ्रॉडिया लोगों का जो तरीका है वो लोगों को कंफ्यूज करता है। आखिर एक पढ़ी लिखी PhD डॉक्टर राजू ने लाखों पढ़े लिखे लोगों को वर्गलाया, उनको धोखे में रखा, फिर गायब हो गई। हम पाकिस्तानी लोग क्या चीज़ हैं? तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब तक आप डिटेल्ड में इन फ्रेमवर्क्स को, इन मॉडल्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इन फ्रॉडिया लोगों को समझने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ ये वाली पॉन्जी स्कीम, बल्कि दुनिया की कोई भी पॉन्जी स्कीम होगी, उसमें जब आप शिकार होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उसको ख़ुद पहचान पाएंगे। जब आपको कोई अप्रोच करेगा ना, तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि वो कितना बड़ा सच्चा इंसान है, कितना जो है ना उसमें कितनी सच्चाई है उनके स्कीम में। ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप हमें पैसे दें, हम आपके पैसे लगा कर वापसी में आपको मुनाफा देते रहेंगे, इनकी हकीकत क्या है? ये कहते तो हैं कि हम क्रिप्टो हैं, हम क्रिप्टो, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है? लोग कहते हैं कि अच्छा हमें अपनी फ़िज़िकल चीज़ें दिखाओ, आपकी कहाँ पे हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ों की लिस्ट दी हुई है जो बिल्कुल ही जो है ना बेतुकी सी बातें हैं, बेतुकी सी चीज़ें हैं। अब जिनका पहला है ये फ्यूचर प्रॉपर्टी इस्लामाबाद B17 मल्टी गार्डन, ठीक है ना। ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी का जो है ना, एक जिस तरीके से प्रॉपर्टी के सेंटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी का सेंटर है। और इसका हाल ये है, जिससे देख रहे हैं कि futureproperties.com.pk, इसकी वेबसाइट ज़्यादातर क्रैश रहती है, काम नहीं करती। इनकी खुद की कोई ज़मीनें, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर्टी की दुकान खोली हुई है जहाँ से ये डिफरेंट फ्लैट्स का बताते हैं कि वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। अब आप अंदाज़ा लगाओ, एक कंपनी जो पूरे पाकिस्तान से लोगों के पैसे इकट्ठे कर रही है, उसके पहले प्रोजेक्ट ऐसा है, ठीक है। अब दूसरे, इनकी बाइक की फैक्ट्री है कराची की। इसको अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, B4U मलेशिया में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल तैयार करने वाली कंपनी है ठीक है ना। और ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी पूरे पाकिस्तान, पंजाब में। लेकिन ये इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें फेंकना इनका काम है ताकि लोग आ जाएं। ये आप देख रहे हैं, इसकी वर्ल्ड बाइक आप सर्च करेंगे, इनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है। ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है B4U बिल्डर्स तो ऐसे रखा है जैसे मलिक रियाज को जो है ना ये लोग रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन हकीकत में जब इसी आप B4U बिल्डर को सर्च करेंगे तो इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है।
अच्छा, ये जो है ना कहते हैं कि पाकिस्तान की पाइनियर बिल्डर स्कीम है। अच्छा, ये B4U जो इनका ग्लोबल है, जो मेन वेबसाइट है, उस पर तो नहीं है, लेकिन ये वाली जो माय मलेशिया वाली इनकी वेबसाइट है, इस पर पाइनियर बिल्डर स्कीम है। पाइनियर बिल्डर स्कीम है, तो इसकी वेबसाइट ही अपनी नहीं है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। इस तरह आप जाते जाएंगे, रहमान फॉर्म्स, कोई वेबसाइट नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। ये आप सर्च करें रहमान फॉर्म, बस फेसबुक पे पेजेस आपको आ जाएंगे, ये किसी का फॉर्म होगा। अभी देखें रहमान फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्री, ये भी इन्होंने खुद बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि किस तरीके से इससे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसकी कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी किसी चीज़ की कोई मेन वेबसाइट, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, लोग बेचारे क्या देखते हैं कि यार 21 प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक प्रोजेक्ट को थोड़ी करके देखना है। इन्होंने वैसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे लिखा हुआ है जी होटल्स एंड रेस्टोरेंट। ये क्या बात हुई भाई? मलेशिया में तो लाखों होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं, B4U का कहाँ पे है, क्या नाम है उसका? पहली बात तो ये कि अगर ये हैं भी तो इसमें इतना मुनाफा नहीं होता जितना ये मुनाफा दे रहे हैं। दूसरी बात है, ये कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये है ही नहीं। अच्छा, अब ये एक ही चीज़ है इनकी B4U कैब सर्विस। ये बात इनकी ठीक है, इनकी एक कैब सर्विस है छोटी सी जो कि हैदराबाद में काम करती है, जो कि जिसके अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है ना 100-150 रिव्यूज़ आए हैं गूगल के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की कंपनी है। अच्छा, पेट्रोल पंप्स पाकिस्तान, वाह जी वाह। मार्बल फैक्ट्री दुबई, वाह जी वाह। ATM मशीन्स कहते हैं हम बनाते हैं अच्छा जी, सॉफ्ट B4U सॉफ्ट पाकिस्तान, अब ये अल्लाह जानता है क्या। अब रियल एस्टेट पाकिस्तान, क्या ये रियल एस्टेट पाकिस्तान और ये फ्यूचर प्रॉपर्टी पाकिस्तान ये अलग हैं? इसकी कोई वेबसाइट, कोई डिटेल, कुछ भी नहीं है। आगे आते हैं जनाब, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अब एक लफ्ज़ है, क्या ये वही कैब सर्विस है? ये क्या है ट्रांसपोर्ट? कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अल्फ़ा टीवी, अल्फ़ा टीवी इनका क्या है जनाब? अल्फ़ा टीवी को देखते हैं। अल्फ़ा टीवी इनका एक यूट्यूब चैनल है, बस, और कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर 1700 सब्सक्राइबर हैं। और अल्फ़ा टीवी पे और कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जी न्यू प्रोजेक्ट, ये वाली हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारी इनकी अपनी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ फ्रॉडिया लोगों की मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, फिर छोटे जो गरीब गली के लोग होते हैं, जो मरूब होते हैं बेचारे, उनको दिखाते हैं कि जब हम देखो हम गवर्नर हमारे इस फंक्शन में आए, ये है वो आया है। ये इनका एक तरीके से तरीका वारदात होता है दूसरों को लूटने का। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स की हकीकत है। B4U कंसल्टेंट, अब B4U कंसल्टेंट क्या है? सर्च करने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुनाफा जो है ना, आपको 7% से 20% तक मुनाफा हासिल करें, वाह जी वाह, ये स्टॉक एक्सचेंज में भी नहीं होता। अच्छा, इन्होंने कुछ लोगों से अब ये भी बताते हैं कि इन्वेस्ट इतना करें तो आपको इतना मिलेगा, इन्वेस्ट इतना करें इतना मिलेगा, इन्वेस्ट इतना करें इतना मिलेगा। इन साहब की भी तस्वीर आ गई है, इसको मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से इस मोबाइल नंबर को हाइड कर दूँ। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी आपको कोई अप्रोच करे कि भाई ये वाले हम चीज़ें दे रहे हैं, तो आपने उसको क्रिटिकली उनके प्रोजेक्ट्स को देखना है, वो प्रोजेक्ट्स कहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनका कितना मुनाफा है, उनका मुनाफा रिपोर्ट होता है या नहीं होता। ये ऐसे ही आपका पैसा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके भाग जाएंगे। तो स्पॉन्जी स्कीम से आपने बचना है। इस तरह की और भी कोई स्कीम आएगी, आपने उससे वैसे ही बचना है। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद है अभी B4U के प्रोजेक्ट्स की आपको हकीकत पता चल गई होगी कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे बढ़कर ये प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं। एक चीज़ जो नामुकम्मल है, एक चीज़ जो अभी शुरू हुई है, तो उसमें मुनाफा कहाँ से आ गया? आपको 7% का मुनाफा कहाँ से आ गया? अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। उम्मीद है कि आप इस फ्रॉड से बचेंगे। अल्लाह हाफिज़।